एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, अगर आपकी कंपनी में आयुष, अगर आपकी कंपनी में लॉस हो गया तो आप डेप्रिसिएशन भी तो रहेगा ना, उस डेप्रिसिएशन को आप, डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुआ इसका मतलब समझ में आया। नेट प्रॉफिट लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है आपने डेप्रिसिएशन को हटा दिया, कभी भी आपका लॉस हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उस जो खर्चे आपने किए नॉन कैश एक्सपेंडिचर उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको बोलेंगे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 32 एंड नॉट बाय द सेक्शन 72। इसका अलग ही सेक्शन है, 72 के अंदर नहीं है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जैसे कि उसमें था ना एक हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट पढ़े थे जो 27 के अंदर आया था, कैसे कर क्या हाउस प्रॉपर्टी का जो क्या पढ़े थे हम लोगों ने, हाउस प्रॉपर्टी जो 27 के अंदर आ रहा है, कुछ नहीं याद है, हमने लास्ट क्लबिंग वाला पढ़े थे ना, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 27 था, इसको बोले क्लब ने डीम्ड ओनर मान लेंगे। वैसे यहाँ पे भी हम लोग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड बोल रहे हैं, बट इसके लिए सेक्शन 32 नहीं है, 72 है। डेप्रिसिएशन व्हिच कुड नॉट बी फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन एनी प्रीवियस ईयर ओइंग, कब कैसे नहीं होगा डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब, देयर इज अ नो प्रॉफिट और गेन चार्जेबल दैट प्रीवियस ईयर, और प्रॉफिट और गेन चार्जेबल बीइंग लेस देन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आया आपको? आपको सपोज यहाँ पे नेट प्रॉफिट, आप पीएल अकाउंट बना रहे हो, पीएल अकाउंट जब बना रहे हो आपके पास जो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और आपके पास नेट लॉस आ गया उसकी वजह से, नेट लॉस डेप्रिसिएशन सपोज 4 लाख का चार्ज किया मान के चलते हैं, और नेट लॉस इसकी वजह से 9 लाख आ गया। ओके, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली नेट लॉस डेप्रिसिएशन को हटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 5 लाख आएगा, तो लॉस आ गया ना आपका, ये लॉस आ गया, तो डेप्रिसिएशन को ऑब्जर्व नहीं करो तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो आप। सिमिलरली आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, अगर आपके पास इसके जगह पे मैं एक एग्जांपल मानती हूँ, 3 लाख आया नेट लॉस, तो जैसे ही आप 3 लाख को से 4 लाख को हटा दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट डेप्रिसिएशन जबकि 4 लाख है, अभी भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। समझ में आया? अगर 3 लाख तुम्हारा नेट लॉस है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद नेट लॉस 3 लाख आ गया, तो मैं बोलूंगी हाँ, तो मैं बोलूंगी डेप्रिसिएशन को हटा दोगे तो लॉस कम हो जाएगा, लॉस की जगह पे प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख, बट देयर इज नो सफिशिएंट प्रॉफिट जो आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लो। 4 लाख से ज्यादा प्रॉफिट आना, हाँ आना चाहिए था, तो जो तुम्हारे जो तुम एडजस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ये जो कर रहे हो एडजस्ट कर रहे हो, 1 लाख ही एडजस्ट हो पाया, 3 लाख तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसमें, इसी के बारे में बताया जा रहा है। ओके, प्रॉफिट और गेन चार्जेबल बीइंग लेस देन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यही बात है, 2 पॉइंट समझ में आया। टैक्स ट्रीटमेंट, अलाउंस और द पार्ट ऑफ अलाउंस, allowance or the part of allowance of depreciation which remains unabsorbed shall be added to the amount of depreciation for the following previous year and deemed to be depreciation allowance for the previous year and so on successive previous year। कुछ नहीं, आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर का मतलब है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। स्ट्रेस देखो, अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन shall be allowed to be carry forward for any number of years। बोल रहे थे ना तुम, कब तक हो जाएगा, यहाँ पे एनी नंबर्स ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड है, एंड सच कैरी फॉरवर्ड अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम other than salary and winning from the lotteries। तो एक पॉइंट याद रखेगा, लॉटरीज ग्रॉसवर्ड जो आईओएस में था वो पार्ट और सैलरी को छोड़कर आप किसी भी इनकम से अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकते हो। इसका सेक्शन क्या है बोल रहा है, ये रहा सेक्शन 72 73 के अंदर एडजस्ट करने की बात बोल रहा है। ओके, तो इसके अंदर आप एडजस्ट कर रहे हो, तो जो लिस्ट बनाए थे उसको आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना और उसमें देख लेना कि अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन कैसे एडजस्ट करते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो गया वैसे 5-4। एक्चुअली होगा क्या पता है तुमको, वहाँ पे शेयर का मतलब वहाँ पे हो सकता है कि कुछ हेड्स के इनकम दे दे, और आप ये रहता है एग्जाम में, वैसे थ्योरी नहीं सम्स रहेगा, पूरा प्योरली सम्स रहेगा।
और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पूरा प्रॉपर सम्स रहेंगे, उसमें आपको करना पड़ेगा सेपरेट। जैसे 5 हेड से इनकम आ गया है सब। इस बार तो अलग अलग रहेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन में एनी नंबर ऑफ इयर्स है, एनी अकाउंट से कर सकते हैं, किससे किससे नहीं कर सकते अनुके? ठीक है, ओके। और सेक्शन क्या है? 73 एंड 72 to 73. 73। छोटी मोटी चीजें छोड़ के जा रही हूँ, जरूरत नहीं है। ये देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। आप यहाँ पे रिवाइज कर लो जो बताया था। पेज नंबर देख सकते हो अपने बुक से, पेज नंबर है 519। ओके, जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर एक दो सम्स कर लेते हैं। क्वालिफाई कर गया भाई। और मुंबई इंडियन बाहर निकल गया। हाँ, वो तो स्टार्टिंग से ही मैम। उसके लिए वो जो था ना, अब्बा कह गया कि वो हारमोनियम वाला, उसका मीम देखा तुमने? उसका मीम देखा? मैं नहीं जीतेगा। वो बांग्लादेश को बना के, बांग्लादेश पे रोहित का पिक्चर लगा दिया और वहां पे विराट कोहली। क्या मतलब, क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा। हारमोनियम खाते थे मैम, लेकिन आरसीबी का फैन सब बहुत लॉयल रहता है। हाँ, है ना? हाँ मैम, उनके मतलब उनमें मतलब आरबीसी ने मैम आरसीबी दौड़ता है पता है। हाँ मैम, अब तो बीबीसी हो गया ना। मुंबई जिता दिया तो अब वो लोग व्हाइट ब्लड सेल को ब्लू ब्लड सेल नाम दे दिया अपने। अभी विराट कोहली नहीं है तभी भी। हाँ मैम, विराट कोहली तो अभी है ना आरसीबी से। हाँ तो मैम, वो जब तक टीम में तब तक सब नाम, उसके बाद तो आरसीबी का कोई फैन ही नहीं है। विराट कोहली निकल गया तो हम लोग के नस में बस आरसीबी दौड़ता है। आजकल केजीएफ हो गया मैम। कोहली, ग्लेन, फाफ, तीनों मिलकर रॉकी भाई फाफ। चेंज वगैरह तो चेंज नहीं होता। के साथ में कैप्टनशिप को तो लगा भाई। ध्रुव इसलिए भी आईपीएल में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। बोल रहे क्या अभी तो केकेआर भी नहीं जाएगा, क्या जरूरत है? और फिर भी मैं बोल रही हूँ 1500 रुपीज चार्ज करो, अभी बकवास इसके लिए। उन लोगों को तो मिलते रहते क्लब हाउस का ये सब। किनको मैम? प्राइस सुपर हाउस में जो करते हैं काम, फिर जिन लोग क्लब मेंबरशिप होता है मैम ऐसे दूसरा मिल सकता है, ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मिल सकता है, लेकिन क्लब हाउस का नहीं। एच ब्लॉक का मिल सकता है। एफ ब्लॉक के पास पवेलियन होता है। तो एफ जी। तुम क्रिश को कॉल करोगे तब तुम और उसको टिकट कर सकते हो। तो कौन कृष्णा? तू जानता है कौन है? सुपर ऋतिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बोलते अगर पहले बोलते तो वो पहले से बात करके रख सकते हो। तुम्हारे पास तो टाइम था। हाँ श्योर नहीं था ना। पता था ना आरसीबी क्वालिफाई कर गया है क्या? हाँ वो इसीलिए तुम लोग इतना ही करो। सॉरी सर, तो गया है तो भी हाथ में आएगा। बोल ले आरसीबी हो ही जाएगा। मुंबई के हाथ में जाना तो अरे तो मुंबई तो जीता ही, क्योंकि मैम वानखेड़े में मैच था ना। वानखेड़े तो मैम मुंबई का गढ़ है। अभी तो वहां पे इतना भी खराब आ गया टाइम, लेकिन फिर भी वानखेड़े में हारेगा नहीं। और हारा है तो पैसा लिया ना, सीधा बात। हाँ भाई, नहीं रे, ऐसा नहीं है। वानखेड़े में हारा है तो पैसा खाया। वानखेड़े में हार ही नहीं सकता। एक तो भाई रेड सॉइल का पिच मुंबई, मैम रेड सॉइल का पिच वहां पे मुंबई का सब पावर हिटर सबको रेड सॉइल मतलब कितना कमर के लेवल पे बॉल आता है। क्रिश एकदम मायूस हो गया। वो क्रिकेटर है मतलब वो भी। हाँ,
तो मायूस ने मैं क्या बोले, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खाना पीना भी चाहता हूँ, मैं कॉलेज जाके मस्ती करना भी चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहेगा, कॉलेज जाके मस्ती करना भी, लेकिन जिम भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है। लोगों की तकलीफें सुनोगे, ये सब है। इतना डिटेल्स तुम जो दिखा दिया बस। ये है ना, क्या नाम था इसका? Definitely. वो ब्लेड मारता था, ये ब्लेड मारता था। ये नहीं अब मूवी वैसे देखे बोलता हैं, हूँ, हॉस्पिटल का gangster मूवी friend। देखे हैं, इसको ही पहचानते नहीं होंगे। अलग भतीजा था ना इसका, नवाजुद्दीन का ये सौतेला था। भतीजा था, तो भाई टाइप का ही था, भाई भतीजा जो भी था। अरे अपने ही भाई था, अपने ही भाई। नहीं ना भाई, ये भी बोलता है ना। चलो, जब मालूम है कि सम्स तुम लोग कितना करोगे पता नहीं, एक दो सम्स देख लेते हैं तो वो समझ में आएगा। ओके, तो वो वॉलपेपर लगाया था अपना फोन में, हम तब याद आया। हम दे दे रहे ये स्टफ है परपेंडिकुलर। नंबर 5 आ रहा है ठीक से झोला देखो। झोला लेके सुनो, जाना कहाँ लिसन, चलेगा? नंबर 5 स्क्रीन में शेयर है, देखो हाँ मैम। स्क्रीन में शेयर है ना। नंबर 5, लॉटरी से इनकम आया 50,000, किसी से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। ये पूरा फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1, बिजनेस 2, कोई भी है बट बता नहीं रहा है कि कोई दो तरह का बिजनेस है। स्पेकुलेटिव नहीं बताया तो नॉर्मल मानेंगे, तो इसमें 55% तो लॉस बस आ इसी गया, से इसमें 50% लॉस आ गया। किंतु मैम नॉन स्पेकुलेटिव है ना, बस सेम हेड में कर सकते हैं, या फिर कैपिटल गेन से। नहीं, नॉन स्पेकुलेटिव होने से क्या होगा, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, फिर सेम हेड। स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से कर सकते हाँ, या फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं ना, एडजस्ट कर दो। 55 लॉस है, 35 तो माइनस कितना हो गया, 20। ओके, देख लेते हैं आगे क्या होगा। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60 है एंड 22, इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे 38। 38,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है, एडजस्ट कर दो इसको यहाँ से। क्या प्रॉब्लम है मैम कैसे? क्यों कैसे? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेटिव से एडजस्ट कर सकते हैं, कर लो उसको, तो -10,000 बचा मेरे पास। यही मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन हमको कैपिटल गेन से कर सकते थे एडजस्ट ना, और तो कुछ नहीं बताया। अब चलो इसमें देख लेते क्या कर रहा है इसमें। 50 का अभी मत लिखो, आंसर मत कर रहे हो, अच्छा ठीक है, नीचे देखो वहाँ पे पेंसिल से करो। देखो यहाँ पे लॉटरी से 50,000 को इनकम को एकदम अलग हटा दिया। हाउस प्रॉपर्टी 60, 20, 38 आ गया। ओके, बिजनेस 1 35,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं, 55 बिजनेस 2 तो -20 आ गया। स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट कर रहा है, तो -10 फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, -10 कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो एक्चुअली मेरा इनकम यहाँ पे कैसे हो रहा है, नहीं देखो तो स्पेकुलेटिव जो इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये 10 कैसे आ गया -10? मैम वही तो किया ना। एडजस्ट कर लिया। ओके, एडजस्ट करके 10,000 जो माइनस आया उसको क्या कर रहे हैं, अदर हेड से एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर नॉर्मल बिजनेस है तो आप किससे एडजस्ट कर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब सभी हेड से एडजस्ट कर पाएंगे, तभी 10,000 एडजस्ट हो गया। देख लो उसमें मैम कहाँ एडजस्ट हुआ है 50 + 38, 88। तो 78 आया इनकम, -10 को तो इंटर एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर लिया। लॉटरी से नहीं कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से बचा हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। मैम लेकिन उससे तो स्पेकुलेटिव तो बस उसी के गेन से कर सकते थे। स्पेकुलेटिव कहाँ पे है, स्पेकुलेटिव लॉस यही तो मैम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव। वो 10,000 आया, वो एडजस्ट हो गया 20 से। अच्छा, तो ये तो क्या लॉस है? ये सेकंड हेड में लेगा इंटर, जो बिजनेस से लॉस था। अच्छा, ये बिजनेस का लॉस 35 है। एंड 55 वाला लॉस है। तो 10,000 जो है नॉर्मल बिजनेस का, किससे एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लिया है। बिजनेस प्रॉपर्टी और किससे है, लॉटरी से तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नोट देना चाहिए था इसका कि हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, एक दूसरे शुरू के सम्स है ना वो नहीं कर रहे, इसमें बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह दिए गए हैं। सिर्फ कैपिटल गेन से तो यहाँ पे बोल रहा है, बट यहाँ पे अदर से भी एडजस्ट कर रहा है। कहीं एक लाइन मिलेगा तो नोट करना नोटबुक में प्लीज, आप लोग चेक करोगे सम्स। हाँ, एक बार फिर से देख लो, अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस का है कि नहीं। हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
नहीं दिख रहा, मुझे कहीं नहीं मिला। आप यहाँ पे नोट जहाँ पे लिखे हो कहीं तो तुम लोग नहीं कुछ बनाया ना, वो फोन पे ही रह जाएगा, फिर डिलीट नहीं। घर जाके बना लोगे और उसको लिख दो कि हाउस प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ सो रहते हैं नहीं सोच रहे थे। हाउस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से कहाँ एडजस्ट किया? और कहाँ से किया है, क्या 10 इनकम बचा है 10,000 तुम्हारे किससे पास? माइनस हुआ? 20,000 तो क्या? बिजनेस प्रोफेशन था मैम, तो वो वैसे तो हुआ। बिजनेस Normal। प्रोफेशन 35,000 प्रॉफिट था, हाँ। 55,000 लॉस है, -20 हो गया, स्पेकुलेटिव से एडजस्ट किए 10,000, तो बचा तो -10, -10 -10 आप किससे एडजस्ट कर रहे हो? 38 से एडजस्ट कर रहे हो। 88 से माइनस कर दिया। ऊपर कैपिटल ये भी तो है, इनकम फ्रॉम लॉटरी भी तो लॉटरी तो किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, लॉटरी का इनकम रहने दो भाई, टोटल इनकम। तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी बचा है ना। हाउस प्रॉपर्टी से इसका मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस एडजस्ट होगा। ये नोट में लिख के रखो, बुक में लिख के रखो प्लीज। ओके एडजस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से? चलो, नॉन स्पेकुलेटिव समझ में आया तुमको? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 1,37,000 प्रॉफिट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस 82,500 है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का स्पेकुलेटिव गेन से ही एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं तो सिंपली क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, लॉन्ग टर्म लॉस आ गया, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर पाएंगे नहीं, बट लॉन्ग टर्म सेल प्रॉफिट भी है, तो इससे एडजस्ट कर लूंगी मैं। तो कितना एडजस्ट हो गया बता दूं, माइनस करो फटाफट। समझ में आया? ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग 2 है ना, मशीनरी है, तो ये एडजस्ट कर देंगे। 48 को एडजस्ट करो, माइनस करना करो एडजस्ट। वेट कर रहा है, कैलकुलेटर नहीं निकाल रहा है, मुझे दे दो कैलकुलेटर प्लीज, फिर आंसर बाद में कर दूंगी। जिम का है ना, 48,287 माइनस 67,352 19,065, ये एक्स्ट्रा आ गया माइनस 19,065, ये लॉस आ गया लॉन्ग टर्म मशीनरी से। हाँ ये आ गया। अच्छा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप किससे एडजस्ट कर रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 30,000 है, देखते हैं कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आ गया, तो ये क्या होगा? अच्छा हाँ देखते क्या कर रहे हैं इसमें। पहली बात है हाउस प्रॉपर्टी से लॉस को लेके चले आए यहाँ पे। प्रॉफिट एंड गेन्स नॉन स्पेकुलेटिव में 1,37,000 आ गया भाई। अच्छा वो नॉन, हाँ मैम ऊपर दिया है तो इनकम फ्रॉम नॉन। अच्छा 1,37,000 लिख दिया इसमें, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आया है। ओके बिजनेस का तो नहीं था, मैं पिछले सप्ताह थी। कैपिटल गेन एडजस्ट कर लिया 48, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं, तो सेकंड जो कॉलम है ना वो इंटरहेड एडजस्टमेंट चल रहा है। ओके तो यहाँ पे निल हो जाएगा बिकॉज वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे नोट्स दे देना आप उसको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी लिख लिया, तो ये इनकम आ गई। तो मेरा कुछ यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, ये 19,065 मशीनरी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ओके और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब कहां तक जाएगा? इसका असेसमेंट ईयर कितना हो गया? 22-23 असेसमेंट ईयर है, 8 साल ऐड कर लो, कितना हो गया? स्पेकुलेटिव तो 4 साल ही ना। हाँ राइट, तो इसमें 4 साल एडजस्ट कर ऐड कर लो, कितना होगा? 26-27 नहीं सॉरी 26-27 होगा, तो यहाँ पे 26-27 तक एडजस्ट होगा। क्या असेसमेंट ईयर लिख देना किंतु ऑफ कोर्स। हाँ और ये जो है ये वाला 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हो, फिर नोट में जरूर देना। हाउस प्रॉपर्टी भी एडजस्ट करोगे और इसमें रिटर्न सबमिशन की जरूरत नहीं है, ये भी आप लिख देना, बिलेटेड रिटर्न विल बी एनफ। ओके अच्छा कुछ बोला, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड 82 क्या हो गया भाई? स्पेकुलेटिव बिजनेस से पूरे को कर रहे हैं। ओके और दूसरा क्या है? 20,065 में 19,065 1000 का रॉन्ग कुछ कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, देख लेती एक बार। 67,352 माइनस, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस 48,287 और कुछ 19,065 है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। 48,287 तो एडजस्ट कर ही लिया है ना, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। आई उसका प्रिंटिंग मिस्टेक, आप उसको करेक्ट कर लो तो 19,065 तो कुछ भी नहीं लग रहा। ओके ये सब उसको बिना आप लोग देखे बुक को आप स्टार्ट करोगे या फिर आंसर को कवर कर लो। नंबर 7
नंबर 7 स्टार्ट करो। स्क्रीन पे